जय गुरुदेव। श्रुति कहती है कि यह सब ओमकार ही है, अथवा यह उसकी उपव्याख्या मात्र है। ओमकार एक शब्द है जिसकी उपव्याख्या भूत, भविष्य और वर्तमान सभी हैं। त्रिकाल अतीत, अव्यक्त दशा और साथ प्रतिभासित चेतन सत्ता रूपी आत्मा भी ओम ही है। अव्यक्त दशा से व्यक्त दशा में आने पर शक्ति में जो घोष होता है वह है ओम। इस शब्द का प्रथम उच्चारण अ से आरंभ होता है। शेष सब वैखरी वाणी इस एक अकार के ही भिन्न रूप हैं, अर्थात अकार ही निश्चय पूर्वक सारी वैखरी वाक है। वह ही स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मा भेद व्यक्त होने पर बहुत और नाना रूपों वाली हो जाती है। इसलिए श्री भगवान भी कहते हैं, वर्णानामा कारो अस्मि। अकार के घोष उच्चारण के उत्कर्ष के साथ वह शब्द ही ऊकार का रूप बन जाता है और दोनों होठों को बंद करके नासिका के उच्चारण करने पर अथवा उस ऊकार की घोष ध्वनि के प्रतिध्वनित होने पर मकार और अनुस्वार का रूप बनता है। इस न्याय से जब शक्ति अव्यक्त दशा को व्यक्त दशा में आने लगती है तब उससे उत्पन्न घोष का शब्द ओम होता है। यही समस्त वाणी का बीज रूप अक्षर है। अव्यक्त दशा में परा, व्यक्ताभिमुखी पश्यन्ति, सूक्ष्म दशा को मध्यमा और स्थूल दशा को वैखरी कहते हैं। अकार को वैखरी, ऊकार को मध्यमा और मकार को पश्यन्ति समझना चाहिए, जैसा ऊपर कहा जा चुका है। समस्त वैखरी वाणी अकार का ही रूप है। ऊकार ध्वन्यात्मक और मकार प्रतिध्वन्यात्मक है, जिसमें समस्त घोष का विलीनीकरण होता है। इसलिए ओमकार ही सब मंत्रों का बीज है। मंत्र शब्द से चारों वेद समझना चाहिए। जब ब्रह्मा जी की महत रूपी समष्टि बुद्धि में वेदों के मंत्रों के पूर्व निहित संस्कारों का प्रस्फुटन होता है, तब वे मंत्र रूप आकृति धारण करके स्थूल सूक्ष्म जगत की सृष्टि करने लगते हैं। प्रत्येक शब्द के साथ उसका वाच्य अर्थ और ज्ञान रहा करता है। ईश्वर के संकल्प से सृष्टि का होना बताया जाता है। उसकी प्रेरणा से पूर्व कल्प के संस्कारों के अनुरूप इस कल्प के आदि में हिरण्यगर्भ की बुद्धि में शब्दों का विकास होता है, जिसमें सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान की सृष्टि करने की संकल्प शक्ति भरपूर रहती है और अग्नि मीले इत्यादि मंत्र का प्रस्फोट होते ही अग्नि प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार अन्य पदार्थों को समझिए। इसलिए स्थूल सूक्ष्म जगत का निर्माण शब्दों के अधीन यथा धाता पूर्वम कल्पयत होकर सारा विराट रूप बनता है। कारण कार्य में रहता है अथवा कार्य में कारण का रूपांतर हुआ करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह सब जगत ओमकार का ही रूप है। ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भूरलोक स्थूल लोक है, भूवरलोक अंतरिक्ष को कहते हैं, वह सूक्ष्म है और भूरलोक से उत्कृष्ट है। स्वरलोक उससे भी महान दिव्य लोक है। इसलिए भूह को अकार, भुवः को ऊकार और स्वः को मकार समझना चाहिए। तीनों के ऊपर ब्रह्मलोक है। महरलोक
प्रजापति ब्रह्मा का प्रजननाभिमुख लोक है और जनः तपः एवं सत्यम तीनों प्रकृति जयी जीवन मुक्त आत्माओं के निवास स्थान ब्रह्मलोक कहे जाते हैं और इन्हें चतुर्थ मात्रा के अंतर्गत जानना चाहिए। सत्यलोक में आनंद का, तपोलोक में ज्ञान रूपा चित्ती शक्ति, जनलोक में सत स्वरूपा सूक्ष्म सृजन शक्ति और महरलोक में प्रजापति रूपा स्थूल सृजन शक्ति का स्थान समझना चाहिए। प्रथम सत्य, तप, जन और महः चारों लोक ईश्वरीय सृजनाभिमुखी प्रवृत्ति के लोक हैं और जीवों के लिए परम गति की प्राप्ति के लिए सोपान क्रम के लोक हैं। इनसे नीचे के तीनों लोक जीवों के कर्म भोगों के अनुसार आवागमन के स्टेशन हैं। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं, इसलिए वैखरी वाणी का विषय होने के कारण उसे अकार के अंतर्गत माना जाता है। यजुर्वेद में प्रार्थना के साथ बाह्य कर्म कांड का उत्कर्ष है, इसलिए उसे ऊकार का रूप कहा गया है, क्योंकि कर्मों की फल प्राप्ति स्वरूप ही ऊर्ध्व लोकों में गति संभव होती है। साम द्वारा मानसिक वृत्तियों को सूक्ष्म स्तरों की ओर प्रवृत्त किया जा सकता है और वृत्तियां सूक्ष्म तत्वों में लयाभिमुख होती हैं, इसलिए उसे मकार का रूप कहा गया है। अकार रूपी ऋक की उपासना से ब्रह्मलोक की, ऊकार रूपी यजुर्वेद के बताए हुए कर्मकांड द्वारा अंतरिक्ष लोकों की और मकार रूपी साम के गान द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति कही गई है। प्रश्नोपनिषद का 5वां प्रश्न देखें। इस उपनिषद में जागृत अवस्था को अकार, स्वप्न अवस्था को ऊकार और सुषुप्ति को मकार कहा गया है, क्योंकि जागरण में मनुष्य के संस्कार मूर्तिमान रहते हैं। स्वप्नों में संस्कारों का उदय अस्त तो होता है, परंतु स्थूल रूप धारण नहीं कर पाते, केवल सूक्ष्म स्तर पर व्यक्त मात्र होते हैं और सुषुप्ति में अव्यक्त दशा में अस्त हो जाते हैं। इसलिए जागृत अवस्था को विराट से, स्वप्न को हिरण्यगर्भ महत से और सुषुप्ति को अव्यक्त से उपमित किया जाता है। आत्मा का स्वरूप विकार रहित होते हुए भी इन तीनों अवस्थाओं की उपाधि के कारण उसे वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ नामों से नामांकित किया जाता है। तत्वतः उसका रूप एक रस ही रहता है और आत्मा ब्रह्म ही है, ऐसी श्रुति कहती है। अयम आत्मा ब्रह्म। इस उपनिषद में कहा हुआ यह वाक्य अथर्व वेदोक्त महावाक्य माना जाता है। इस शुद्ध आत्म स्वरूप का वर्णन चतुर्थ मात्रा का विषय है, जो शुद्ध निर्विकल्प समाधि की अवस्था है। उसे इसलिए तूरीय अर्थात चतुर्थ अवस्था कहते हैं। उसकी प्राप्ति का साधन इस प्रकार बताया जाता है। जागृत अवस्था में मन को एकाग्र करके बहिर्जगत से हटाकर ध्यान द्वारा संकल्प विकल्पों को शांत करता हुआ और ध्यान अवस्थित चित्त को निद्रा से बचाता हुआ तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठा ले जाए। जागृत अवस्था को प्रत्याहार द्वारा संकल्पों के रूप में स्वप्नवत उदय होने वाले संस्कारों को धारणा द्वारा और सुषुप्ति को ध्यान द्वारा जीतना चाहिए। बाह्य विषयों से चित्त के हटाए जाने को प्रत्याहार, मन को संकल्प विकल्पों से रहित रखने को धारणा और एक आत्म विषयी चिंतन को ध्यान कहते हैं। जब इस वृत्ति की भी स्मृति हो जाती है तो वही समाधि कहलाती है
जो तुरिया अवस्था है। तुरिया अवस्था में अनुभूत आत्मा को जागृत में भी सतत अनुभव करते रहना ही ब्राह्मी सहज अवस्था का लक्षण है। जैसा कि कहा गया है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणाम विना। इति ओम शांति। जय गुरुदेव।